नमो रियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसा एषु पञ्च नमकारो सर्वपापप्रणाशं मङ्गलाणं च सर्वेशं परमं भवै मङ्गलम्। जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगाणं जगनाम जगबंधु जय जगप्रियामो जय सुयाण बभु तीर्थयराणं अपचिमो जय जय गुरुलोगाण जय महादेव वंदे महायशं महाभागं महावीरं महामुनिम् अमर नरराय मह्यम चरमतितयरमिमत्सति सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभिष्टार्थदाय सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने श्री सुधर्म स्वामिने अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज 12 अक्टूबर को गुरुवार के दिन हमारी दूसरी क्लास इस समय जीव विज्ञान की। संसार के अंदर सर्वज्ञ भगवंतों ने जीवों को पर्याय के रूप से अलग अलग तरीके से पहचाने। यद्यपि द्रव्य रूप से अनंत समस्त जीवों की आत्मा एक सरीखी एक जैसे बिल्कुल एक ही समान है, फिर भी अब संसार के अंदर जिन जीवों ने जिस प्रकार का जैसा शरीर धारण किया उसी प्रकार से जीवों को पहचाना जाता है। शरीर रूपी पुद्गल परमाणुओं का बना हुआ है, औदारिक वर्गणा रूपी है। औदारिक वर्गणा का बना हुआ पुद्गल का पिंड शरीर दृश्यमान है, और जब आत्मा इसी शरीर में रहती है तभी संसार के सब व्यवहार कार्य कर पाती है, नहीं तो नहीं होता है। संसार के सब व्यवहार कार्य करना बहुत ही अनिवार्य, और जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती है वहां तक तो संसार के अंदर देहधारी बनकर के जीना ही पड़ेगा। और फिर इन कर्म संजोगों के कारण जीव को अलग अलग विभिन्न प्रकार के जात जात के शरीर बनाने ही पड़ते हैं। कब जीवात्मा संसार में किस प्रकार का कैसा शरीर बनाएगी, कब कैसा शरीर बनेगा, कब कैसा शरीर बनेगा, हमेशा अलग अलग तरीके के शरीर बनते जाते हैं, बनते जाते हैं। अब जीव जब संसार के अंदर मनुष्य गति में आता है और मनुष्य शरीर बनाता है, इस प्रकार से मनुष्य शरीर की अवधारणा हम जब समझते हैं तो आप मनुष्य शरीर कितने तरीके से समझेंगे, किन किन तरीकों से मनुष्यों को समझेंगे। इन कई तरीकों के अंदर मनुष्य शरीर को समझने के लिए हाँ जी, या तो कई बार हम मनुष्य को क्षेत्र के हिसाब से पहचानते हैं,
सर्व स्वाभाविक रूप से आप सभी जानते हो, एक दूसरे से मिलना जुलना व्यवहार होता है तो लोग पूछते हैं आप कहाँ के, आप कहाँ से हो, आपका क्षेत्र कौन सा है, गांव नगर वगैरह की पहचान निकाल करके लोग पहचानने की कोशिश करते। जब अपने गांव, नजदीक गांव, भाषा, समाज, कुल, जाति आदि के कोई ना कोई संबंध जुड़ जाते हैं, तब लोगों का राग, स्नेह, मोह, प्रेम बनता है और बढ़ता भी है। तो यहाँ सर्वप्रथम पहले हम मनुष्यों को मनुष्य क्षेत्र के हिसाब से पहचान सकेंगे। इसी तरह से जिनको गति के हिसाब से पहचानना है, जिनको मनुष्य की योनि के नाम से पहचानना है, क्योंकि मनुष्य शरीर धारण करने के लिए 14 लाख प्रकार की योनियां पूरे संसार की व्यवस्था में है, और इसी प्रकार के शरीर जो है संसार में लोग बना पाते हैं। ये भी बात इतनी ही जरूरी है, जाति के रूप में इन जीवों को पहचानना है। इंद्रिय के आधार पर भी आप पहचाने जाते हैं, तो जो भी हो पंचेंद्रिय होना भी अनिवार्य रूप में है। अब इसमें भी वापिस संज्ञी है या असंज्ञी है, ये भी आपकी पहचान होती है, क्योंकि असंज्ञी भी बनते हैं मनुष्य। और इस तरह से मनुष्य की पहचान जो है वो प्राण के आधार से भी होगी। पर्याप्तियों हाँ जी, ये सब जो है मनुष्य के विषय में भी जिस तरह से आते हैं, देवी देवताओं के विषयों में भी इनके माध्यम से चलना है, नरक के नारकी जीवों के विषय में भी, पशु पक्षियों के विषय में भी, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय आदि, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु आदि। अब इन सब के बारे में हम चलेंगे तो इसी तरीके से, ताकि सबको भी आप विशेष विवेचना से समझ पाए। तो यहाँ पर नंबर एक, सर्वप्रथम देखिए, क्षेत्र के हिसाब से भी मनुष्य को समझना है। आखिर देवलोक में तो मनुष्य रहते नहीं, अधोलोक की नारकी में, नरक क्षेत्र में मनुष्य रहते नहीं, असंख्य द्वीप समुद्रों के तिरछा लोक वाले क्षेत्र में भी मनुष्य नहीं रहते हैं। तो है कहाँ सब क्षेत्र? पहले बीच में आएगा। हर माता पिता देखो, अगर उनकी बेटी बड़ी हो रही है, उनको शादी करनी है, तो वो भी पहले क्षेत्र, गांव, दाम, नगर, देश, जाति सब देखते हैं सब, तब जाकर के व्यवहार होता है। नहीं तो व्यवहार कैसे करेंगे? इन सब की दृष्टि से अब आप देखिए मनुष्य को, अब जैसे उनके क्षेत्र की दृष्टि से आप देखने जाओ तो आप कितने क्षेत्र में कहाँ पैदा होते हो। आप जहां जिन क्षेत्रों के अंदर पैदा होते हो उनके अंदर ये सबसे पहली पृथ्वी हमारी है, ये जम्बू द्वीप की पृथ्वी है। अब इसके पश्चात ये कहने को तो लवण समुद्र है, लेकिन इस लवण समुद्र के अंदर आप यहाँ पर समुद्र में जाकर के भी अंतर द्वीपों में पैदा हो सकते हैं। तो ये यहाँ पर अंतर द्वीप ऐसे बने हुए जिनका आपने भूगोल के हिसाब से अभ्यास किया है। अब ये सब जो है अंतर द्वीप है। हाँ जी, ये 7 है, ये 7 है, ये 7 है,
अब ये 7 है, यहाँ पर ये 7 है। ये कितने क्षेत्र हो गए आप गिनती करते जाइए। अब ये तो वैसे लवण समुद्र है। अब इसके पश्चात यहाँ पर आप आइए, ये धातकी खंड की पृथ्वी है। वहां पर भी पूरी पृथ्वी है, इसी तरह से चल रहे हैं। और यहाँ पर भी पैदा होने वाले ये भी महाविद्य क्षेत्र है, यहाँ भी महाविद्य क्षेत्र है। ये भरत क्षेत्र है, ये ऐरावत क्षेत्र है, यहाँ पर दूसरे क्षेत्र है। फिर यहाँ आते आते क्यों हम गिनती कर रहे हैं, सभी मनुष्यों की उत्पत्ति के क्षेत्र हैं। इन सब में मनुष्यों को उत्पन्न होना है। ये वापिस आप देख लीजिए, यहाँ पर जो है ये फिर दूसरा भरत क्षेत्र आया, ये फिर तीसरा भरत क्षेत्र आएगा। ये यहाँ पर आप गए, जैसे ये ऐरावत है, ये भी ऐरावत क्षेत्र आएगा। अब इसी तरह से आप चले साथ, ये आ गया पूरा जो है कालोदधी समुद्र है। और इसके पश्चात ये जो आ जाएगा, ये जो है पुष्कर द्वीप है। और यहाँ भी ये महाविद्य क्षेत्र है, यहाँ पर भी वापिस जीवों को ज्यादा है। यहाँ पर भी भरत क्षेत्र है, यहाँ भी ऐरावत क्षेत्र भी है यहाँ पर। अब यहाँ पर इस तरफ भी महाविद्य क्षेत्र इनके अंदर। हाँ जी, पूरे 14 राजलोक के अंदर सिर्फ बीच के 2.5 द्वीप स्वरूप ही बोले जाते। क्यों हम 2.5 द्वीप स्वरूप बोलते हैं? पुष्कर द्वीप आधा ही है बस, इसके लिए आधा लो। जम्बू द्वीप पूरा आखा है, धातकी खंड पूरा आखा है। पूरा आखा का मतलब ये हो गया कि ये 1 लाख योजन का जम्बू द्वीप है यहाँ पर। तो ये लवण समुद्र 2 लाख योजन का है। ये धातकी खंड 4 लाख योजन का है। कालोदधी समुद्र 8 लाख योजन का है। पुष्कर द्वीप वैसे 16 है, लेकिन अब इसमें से आधे भाग की दृष्टि से 8 ही लाख आते हैं। अब मैंने ये यहाँ पर इष्ट में लिखा है, इसी तरह से यहाँ वेस्ट में भी बरोबर इसी। तो ये भी 8 लाख योजन है। और इसके हिसाब से आप गिनती करिए, तो ये आपको गिनती करते करते ख्याल आ जाएगा टोटल कितना क्षेत्र है। करिए हिसाब, सुरेश जी गिनती करिए, हिसाब करिए, देखिए। हो सकता है तो करिए ऐसे। 45। हाँ जी, ये हम यहाँ से इस किनारे से पश्चिमी किनारे के महाविद्य से पूर्वी किनारे के महाविद्य तक जाइए, या यहाँ से चलते हुए आप भरत क्षेत्र से लेकर के दूसरे ऐरावत क्षेत्र तक जाइए, आपको बरोबर ख्याल आ जाएगा। ये जो टोटल हो रहा है सिर्फ 45 लाख योजन का ही होगा। अब इसके अंदर कोई संख्या की वृद्धि हानि कभी नहीं होती है। ये 45 लाख योजन की संख्या त्रिकाल नित्य शाश्वत, बीते अनंत भूतकाल में भी यही संख्या थी, आज के वर्तमान काल में भी यही संख्या है, और अनंत भविष्य काल के बाद भी यही संख्या रहने वाली है। कुछ भी कम ज्यादा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इतने बड़े क्षेत्र जो है ये सभी अपने आप में त्रिकाल नित्य शाश्वत है। भूगोल की व्यवस्था भौगोलिक है,
लेकिन आप कल ये कहोगे क्या इनको भूकंप नहीं आएगा, क्या ये भूकंप पे नष्ट नहीं हो जाएंगे? जी हाँ, नहीं होते। ये भूकंप में नष्ट होने वाले नहीं है, शाश्वत व्यवस्था है, त्रिकाल नित्य है। ये बड़ी बात है। ऐसी स्थिति के अंदर ये जो क्षेत्र यहाँ पर जितने प्रकार के आप देख रहे हो, क्यों देख रहे हो? आपने भूगोल का अभ्यास कर लिया है। भूगोल के अंदर वर्तमान हमारे तिरछा लोक के केंद्र में मनुष्य क्षेत्र, इसका अभ्यास आपने कर लिया है भौगोलिक। लेकिन यहाँ पर हम इसलिए अभ्यास कर रहे हैं कि मनुष्यों को उत्पन्न इतने में ही होना है। अब पूरे चौदराज लोक में अन्य और कहीं पर भी मनुष्यों का जन्म मरण उत्पत्ति आदि कुछ भी नहीं है। जब वहां नहीं होता है तो क्यों हम करें इस बात की चिंता? लेकिन यहाँ सब जगह पर मनुष्यों का जन्म मरण होना ही होना है, निश्चित रूप से होता है। तो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? आप कोई अपना रिश्ता इतना दूर तो नहीं जोड़ सकते हो। जम्बू द्वीप वाले अपना रिश्ता जो है महावीर ये पुष्कर द्वीप के साथ तो नहीं जोड़ सकते हो। अरे जम्बू द्वीप के अंदर भी भरत क्षेत्र वाले, ऐरावत क्षेत्र वाले लोगों के साथ रिश्ता नहीं जोड़ सकते हैं। भरत क्षेत्र वाले महाविदय के लोगों के साथ भी रिश्ता नहीं जोड़ सकते। महाविदय वाले भरत क्षेत्र के साथ रिश्ता नहीं जोड़ सकते हैं। हम यहाँ जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में है और बिल्कुल हिमवंत पर्वत के उस तरफ के देश के लोग हैं, जो कि युगलिक देश के लोग हैं। हम उनके साथ में कोई रिश्ता नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि उनका हमारे साथ कोई तालमेल नहीं बैठता है, कुछ भी नहीं बैठता। ध्यान रखिए, आप जिस क्षेत्र में जहां रहते हो वहीं आप अपने रिश्ते बना सकते हो, वहीं आप अपने रिश्ते जोड़ सकते हो, वहीं आपका समान क्षेत्र के हिसाब से व्यवहार चल सकता है। नहीं तो नहीं चल सकता है ना, क्योंकि रिश्ते जोड़ने के लिए आपको आचार विचार, आहार व्यवहार, खान पान, सारी बातें देखनी चाहिए। समान समाज हो अपना, समान समाज की दृष्टि से व्यवस्था बैठे तो ही रिश्ते जोड़े जा सकते हैं। हम यहाँ भरत क्षेत्र के अंदर आज हमारी 5-7 फुट की काया है और महाविद्य के अंदर आज भी 500 धनुष की काया है। सब वहां का आयुष्य 84 लाख पूर्व का है। यहाँ का आयुष्य हमारा मुश्किल से 80-90-100 बरस का है। अब ये कहाँ बात बैठेगी, कैसे बैठेगी? तो कोई नहीं जोड़ सकते, ऐसे ऐसे रिश्ते नहीं बन सकते हैं। ऐसा हमारे यहाँ पर भरत क्षेत्र में, भारत देश के अंदर जो रिश्ते जिसके जिस प्रकार से उतने ही जुड़ सकते हैं। देखिए, भरत क्षेत्र में बोल रहा हूं और भारत देश बोल रहा हूं, ध्यान रखिए। भरत क्षेत्र 6 खंड का बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत बड़ा है। पूरी दुनिया आज की भरत क्षेत्र में समा गई। आज की वर्तमान विश्व की पूरी व्यवस्था, दुनिया, ये संपूर्ण जो है भरत क्षेत्र के अंदर समा गई। हाँ जी, मैं सिर्फ आप लोगों की जानकारी के लिए एक विषय बताना चाहता हूँ। यहाँ पर हम बंबई के अंदर अंधेरी वेस्ट में है। यहाँ पर जो है, जो हमने आज दिन तक कॉस्मोलॉजी का अभ्यास किया है, आप लोगों ने विमल भाई के माध्यम से किया। यहाँ पर भी हमने प्रवचन के माध्यम से प्रतिदिन अभ्यास कराया। तो यहाँ के लोगों का भी एक उत्साह जगा। इसके कारण यहाँ पर एक एजुकेशनल एग्जीबिशन एंड वर्कशॉप का आयोजन किया है। कल से 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 3 दिन तक यह आयोजन चलेगा और बहुत बड़ी एग्जीबिशन लगाई है। यहाँ पर कई चार्ट, चित्र, मॉडल्स वगैरह जो भी बनाए हैं, तो उसमें आकर के प्रदर्शनी के लिए निरीक्षण करना, देखना, करना आदि है। आपको कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोग अपने जिन देश में, जिस स्थानों में रहते हो,
आप अपने रिश्तेदारों को, जान पहचान वालों को कह सकते हो कि भाई जाओ वहां देख करके आओ, कुछ समझ करके आओ, सीख करके आओ। हमने क्या किया है यहाँ पर, भाई ऊर्ध्व लोग भी है, देवलोक भी है, अधोलोक भी है, मनुष्य लोग भी है, असंख्य द्वीप समुद्र भी है। ये सारे विषय लेकर के अलग अलग बैनर चार्ट बनाए हैं। बड़ी साइज के 5 फुट बाय 4 इंच के अलग अलग जो है फ्लैक्स वगैरह बनाए हैं, मॉडल वगैरह भी बनाए हैं, और वो रखेंगे यहाँ पर। और यहाँ के संघ में से हमारी पाठशाला चलती है, और उसके कई भाई बहन, युवक युवतियां वो एक्सप्लेन करेंगे। श्री संघ के कार्यकर्ता जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। और जैसा कि इन समाज के लोगों ने प्रचार किया है, तो 3 दिन शुक्र शनि रवि सुबह 8 से लेकर रात को 10 बजे तक लोग चारों तरफ से आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं, और उनको समझाया भी जाएगा। तो ऐसा एक बड़ा आयोजन रखा है। अभी बात दोपहर को हुई थी एल्सा बेन से, शायद वो सबके लिए एक ऑनलाइन जूम की व्यवस्था कर देगी या यूट्यूब की व्यवस्था कर देगी। तो यहाँ पर से बात की जाएगी, तो सबको दिखाया भी, लाइव भी दिखाया जा सकेगा, सबको बताया भी जा सकेगा। इंडिया के अंदर तो टाइम के हिसाब से आपको सेट हो जाएगा, लेकिन सवाल इंडिया के बाहर के यूएसए वगैरह के लोगों के लिए टाइम का प्रश्न जरूर रहेगा। तो ठीक है, आप यूट्यूब के ऊपर उपलब्ध रहेगा, तो आप अपने समय की अनुकूलता से देख सकोगे। तो ये सारा एक अच्छा आयोजन किया है कि एजुकेशनल एग्जीबिशन है, और इसमें कहीं कोई संप्रदाय की कोई मान्यता बीच में नहीं आ रही है। हर संप्रदाय के कोई भी आ सकते हैं, कोई भी देख सकते हैं, क्योंकि अरे भाई मेरू पर्वत है, देवलोक है, ऊर्ध्वलोक है, अधोलोक है, बाप प्रमाण है, हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी पर सूर्य चंद्र कैसे होते हैं, क्या होता है, क्या क्या प्रक्रिया चल रही है ऐसा, और स्वर्ग नरक की बात है, देवी देवताओं के विषय की बातें हैं। ज्योग्राफिकल प्लेसेस काफी बड़ा है, कॉस्मोलॉजिकल विषय है, और एस्ट्रोनॉमिकल विषय है। सबके अलग अलग एक कैबिन बनाइए, स्टॉल जैसे स्टॉल बनते हैं वैसे अलग अलग बना करके अलग अलग तरीके से सभी चित्र लगाए गए हैं। आप लोग भी देख सकोगे, और आपके जानकार संबंधी रिश्तेदारों को बता भी सकोगे। साहब, ये एक जानकारी थी इसलिए मैंने बता दी, क्योंकि यही विषय यहाँ पर साथ में चल रहा था कि हम मनुष्यों को क्षेत्रों के हिसाब से पहचाने, देश गांव नगर से हम पहचाने। लेकिन अब हमारे तो लिमिटेशन है, हम कितना देख पाएंगे, हम कितने प्रमाण में समझ पाएंगे। लेकिन ये तो दुनिया बहुत बड़ी दुनिया है, मनुष्यों के जन्म मरण की दुनिया कितनी बड़ी है। और आज का वर्तमान विश्व जो है, सो ऑल द कॉन्टिनेंट्स जो है, वो सिर्फ एक जम्बू द्वीप के छोटे से भरत क्षेत्र में ही आ गए। और ये भरत क्षेत्र है, ये इस तरह से 6 खंड की व्यवस्था हो गई। इन 6 खंडों में ही आज की वर्तमान दुनिया पूरी समा गई। सोचिए आप, इस तरीके से व्यवस्था की गई है, तो हमको समझ में तो आएगा ना, लोगों को ख्याल तो आ जाए। भाई हमें क्यों समझना है, पूरा विश्व का स्वरूप हमें जानने की क्या जरूर है। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि नहीं 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 नहीं, बस 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 सिर्फ अपनी आत्मा को पहचानो, बहुत हो गया बहुत हो गया बहुत हो गया। अरे भाई, आत्मा ने इस समय जन्म कहाँ लिया है, शरीर कहाँ बनाया है, हम यहाँ से मरने वाले हैं कि नहीं, हमारी मृत्यु के पश्चात हम वापिस फिर यहाँ से कहाँ किस सब जाएंगे। हाँ जी, तो प्रयत्न है ऑनलाइन करने का, विचार तो है। वो मेरे को आता नहीं है ना, मैं नहीं जानता हूँ। एल्सा बहन को बात की है, अब वो क्या बोलते हैं ना, करने का तो कर देंगे, तो सबको ख्याल आ जाएगा। और फिर यहाँ के व्यवस्थापक को मैं बात कर दूंगा, सबको दिखा देंगे।
और कल हमारी 14 भी है, कल 14 को क्लास भी नहीं रहेगी, तो आप इसी को स्वरूप को देख सकेंगे, दिखा देंगे, सबको समझा भी देंगे सब। चलिए, जैसा कि कॉस्मोलॉजी का विषय आप तो पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, आपके लिए कोई नई बात नहीं रहेगी, लेकिन जिनको ज्ञान प्राप्त कराना है, समझाना है, सिखाना है, सबके लिए क्यों इतना आवश्यक विषय है ना। कई बार लोग कहते हैं छोड़ो झंझट, अपने को क्या करना है, पूरी दुनिया से क्या लेना देना है, लेकिन कल हमारी मृत्यु होगी, हम वहां जन्मेंगे कहाँ, कल हमारा जन्म कहाँ होगा, हम कल कहाँ जन्म कहाँ लेंगे सा। तो ये बातें बीच में आती हैं, क्षेत्र आते हैं, और हमारे हाथ में है। जैन धर्म के अंदर कर्म सिद्धांत की व्यवस्था के आधार पर प्रत्येक जीवों का जन्म मरण आदि कर्माधीन है, ईश्वर के अधीन नहीं है। हिंदू धर्म की व्यवस्था ईश्वर के अधीन है। ईश्वर कब किसको कहाँ भेजे, ईश्वर कब किसको किस क्षेत्र में जन्म दे दे, वहां भेज दे, वहां रख दे, ऐसी उनकी अवधारणा है। जैन धर्म की अवधारणा वैसी नहीं है। तो कल हमारी मृत्यु हो तो क्या हम महाविद्या में जा सकते हैं? जरूर जा सकते हैं। कल महाविद्या में से मरने वाले लोग आकर के भरत क्षेत्र में हमारे यहाँ जन्म ले सकते हैं, जरूर ले सकते हैं सर। कल भरत क्षेत्र वाले ऐरावत क्षेत्र में जाकर जन्म ले सकते हैं, जरूर ले सकते हैं, कोई ना नहीं है। कल पुष्कर द्वीप वाले भरत क्षेत्र में आए, हमारे यहाँ के जम्बू द्वीप वाले पुष्कर क्षेत्र में जाए, पुष्कर द्वीप के अंदर, तो ऐसी व्यवस्था है। लेकिन बिना मृत्यु के आप कहोगे आज ही मैं चला जाऊं, आज ही सब कुछ हो जाए, ये संभावना नहीं है। अब मनुष्य का जीवन है ही 80-90-100 बरस का, तो आयुष्य तो पूरा होना ही होना है, आज नहीं तो कल होना तो है, इसमें तो दो राय नहीं। तो ये जो है, जिस प्रकार की व्यवस्था है, और इस प्रकार की व्यवस्था के अंदर हमें पहले ये देखना है हम कहाँ जन्म ले रहे हैं, हम कहाँ जन्मते हैं, किन किन क्षेत्रों में हम जाते हैं, कहाँ हमारा जन्म होता है, क्या होता है, हम जान सकते। इसी के लिए सारी व्यवस्था। तो ये देखिए, पूरा भूगोल खगोल जानने का प्रयोजन ये है। जब हमने ये सोचा आत्मवत् सर्वभूतेषु, हम जगत के समस्त जीवों की बात करते हैं, तो वो भी तो जीव है ना, वो जीव है कि नहीं है? क्या हम उनको नहीं पहचान सकते हैं? क्या हमको ये ख्याल नहीं आ सकता है? हम उनको भी तो जीव के जीव रूप में ही मानेंगे ना। तो ये हमें ख्याल आना चाहिए, अच्छी तरह से हम समझ सकेंगे सब। दोनों बात है। तो यहाँ पर देखिए, सबको अभ्यास भी करना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से अभ्यास करना। चलिए, हम यहाँ बात कर रहे हैं मनुष्य क्षेत्र की। ध्यान रखिए, मनुष्य की जनसंख्या अलग, मनुष्य के जन्म लेने के क्षेत्र कितने हैं वो गिनती यहाँ पर हम कर रहे हैं। इस गिनती के लिए हमने यह क्षेत्र का नक्शा बनाया है, और ये संपूर्ण मानव जात के लिए, इसमें सब आ गए, दुनिया के सभी मनुष्य इसमें आ गए, पूरी दुनिया। अब देखिए, आज की वर्तमान दुनिया तो लोगों को इतनी बड़ी मालूम भी नहीं है, जानते भी नहीं है। हम तो इतने कोने में भरत क्षेत्र में रहते हैं, अब उनको इतना ऊंचा तो ज्ञान भी नहीं है कि वो महाविद्या की समझे, वो धातकी खंड में जाकर के वहां के विषय को समझे, पुष्कर द्वीप को समझे, संभव नहीं है। मनुष्य को जन्मजात मति ज्ञान श्रुत ज्ञान दो ही होते हैं, अवधि ज्ञान नहीं होता है। ध्यान से समझिए, भले वो महाविद्या में जन्मे तो भी मनुष्यों को जन्मजात अवधि ज्ञान नहीं होता है। लेकिन हाँ, देवी देवताओं को, नरक के नारकी जीवों को मति श्रुत ज्ञान तो होता ही होता है, साथ में अवधि ज्ञान भी उनको होता है। ये उनकी विशेषता है। अब यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं, बोलिए साहब क्या बोलेंगे? सीमा बहन जी बोलेंगे आप? मनुष्य को
जन्म से मति और श्रुत दो ही ज्ञान होते हैं, अवधि ज्ञान नहीं होता है। देव की देवगति और नारकी के जीवों को मति श्रुत के साथ अवधि ज्ञान भी होता है। हाँ जी, ये देखिए आपको ख्याल आ गया। तो अब मनुष्य हम हैं, चाहे महाविद्य के मनुष्य हम भी है, किसी को हमको तो कोई जन्मजात अवधि ज्ञान नहीं होता है। हाँ जी, ध्यान रखिए, गुण प्रत्येक अवधि ज्ञान पॉसिबल जरूर है। हमारा अवधि ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम बढ़ जाए और हमको वैसा ज्ञान हो जाए, वो बात हमारी जरूर बनती है। लेकिन अब आज देखिए, पंचम काल का कलयुग है। आज हमारे लिए सब संभावना बहुत कम है, बहुत कम। महाविद्य में संभावना के परसेंटेज ज्यादा, लेकिन जैसा कि मैंने अभी बताया, महाविद्य के अंदर भी मनुष्यों को जन्मजात अवधि ज्ञान नहीं होता है। ये व्यवस्था हमारे लिए परमानेंट नहीं है। आप ध्यान से समझिए, ये सिर्फ और सिर्फ देवी देवताओं के लिए है, वहां के नारकी जीवों के लिए। हमारे यहाँ पर ये नहीं, जन्मजात आपको ये जन्मते ही सुविधा मिल जाए और आप ऐसे बन जाओ, संभव नहीं। ये बात जरूर। ऐसी स्थिति के अंदर, हाँ, अब आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा क्षेत्र लग रहा है आपको, 45 लाख योजन का। अब इतने बड़े इस क्षेत्र के अंदर हम कहाँ हैं, है कहाँ हम? महाविद्य के क्षेत्र वाले भी इसमें कहाँ हैं? अब सिमंदर स्वामी आदि 20 तीर्थंकर भगवान, वो भी तो है, तो मनुष्य ही है ना। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, मीना बहन जी, ध्यान रखिए, द कंसेप्ट ऑफ गॉड इन जैनिज्म ओनली एज ए ह्यूमन बीइंग पर्सन। द ह्यूमन बीइंग बिकम एज ए गॉड, यू सी। In other religion, they are not believing that as a human being person cannot be a god. Can you repeat? Only in Jain religion, we believe that a human is a god. There is no god as a creator like the Hindus believe. God is as a human being body. Right, that's what I said. Yes, yeah. Mahavir Swami, either Mahavir Swami or Simandar Swami, whoever so may be, all the Tirthankaras, they are having the human being body, you see. हमने ये जैनों ने ऐसा, we never told that कि they are coming from the heaven and they have the astral body or something different, you see, not at all. लेकिन हिंदू धर्म ने उनको अवतार मान लिया, दैट इनकॉर्नेशन सिस्टम, दे हैव एडॉप्टेड दैट। और वो फिर जो है, जो ईश्वर की बात करते हैं, वो ईश्वर ह्यूमन बीइंग बॉडी का नहीं होते हैं, लेकिन द मैसेंजर ऑफ द गॉड, या जो आप जिनको कह रहे हो एम्बेसडर जो है, ये राम कृष्ण आदि जो है, वो मानव देहधारी है। और वो भी कह रहे हैं कि मनुष्य देह धारण करके आते हैं, लेकिन वो सिर्फ लीला करेंगे, उनको सिर्फ लीला करनी है और कुछ नहीं करनी है। लेकिन द क्रिएटर, वो जो सृष्टि का सर्जन करने की कल्पना उनकी धारणा है, वो फिर ह्यूमन बीइंग बॉडी वाले नहीं होते हैं। वो फिर ईश्वर बिना शरीर के अशरीरी मान करके फिर उनके पास से ही सृष्टि का सर्जन कराते हैं। These say that this how it is the contradictory statement, but according to the Hindus philosophy, they believe like this. उनकी धारणा ये है, but this type of system it is not adopted in Jainism. ये आप जरूर से समझ सकते हैं। आगे ख्याल में आया? चौड़िया जी बोलिए। नहीं, उनके यहाँ वो लोग बोलते हैं कि मतलब ईश्वर जो है अवतार लेते हैं, वो अशरीर होते हैं और सृष्टि की रचना करते हैं अपने हिसाब से, वो अपने जैसे बताते हैं वो नहीं बताते।
आपने अधूरा बोला, जैन धर्म के बारे में नहीं बोला आपने, ऐसा सुराना जी बोलिए। अच्छा अच्छा। जैन धर्म की मान्यता के अनुसार कोई ईश्वर अवतार नहीं लेते हैं, मनुष्य ही है, वो अपना कर्म का क्षय करके सब बनता है। जैन धर्म के अंदर मानव देहधारी परमात्मा का कंसेप्ट है। हम मनुष्य देहधारी कोई दैवी शरीर वाले ईश्वर नहीं बनते हैं। क्यों नहीं बनते हैं? दैवी शरीर वाले को केवल ज्ञान, केवल दर्शन, वितरागता आदि की प्राप्ति संभव ही नहीं है। मनुष्य देहधारी बनेंगे, फिर वो संसार छोड़ेंगे, दीक्षा लेना अनिवार्य है, कर्म क्षय की साधना करना अनिवार्य है, और कर्म क्षय करेंगे, चारों घाती कर्मों का क्षय होगा, तब वे वितरागी बनेंगे, तब केवल ज्ञानी, केवल दर्शनी, सर्वज्ञ बनेंगे, और तब देवता गण आके समूह शरण की रचना करेंगे, तब वो तीर्थंकर भगवान के रूप में कहलाएंगे, और तब जाकर समूह शरण में देश ना देंगे। ये एक सिस्टम सेट की हुई है जैनिज्म के अंदर, एक बरोबर लंबी सिस्टम सेट की गई है, व्यवस्थित रूप से व्यवस्था बैठाई गई, और वो परमानेंट है। परमानेंट का मतलब ये हुआ भविष्य में भी कभी भी कोई भी तीर्थंकर भगवान बनेंगे। अब वे चाहे भरत क्षेत्र में हमारे यहाँ बने, वे चाहे महाविदय में बने, वे चाहे पुष्कर द्वीप में जाकर बने, लेकिन मेथड और सिस्टम एक ही रहेगी। बिल्कुल संपूर्ण 100% समानता रहेगी। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, आयुष्य है, शरीर की हाइट है, ये सब अलग अलग रहेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। महावीर स्वामी हमारे यहाँ पर सिर्फ 7 हाथ की काया वाले छोटे बने। सिमंदर स्वामी, युगमंदर स्वामी आज भी 500 धनुष की काया वाले, वे आज भी वहां पर महाविद्य में इतनी बड़ी शरीर के अवगाना वाले बनकर रह रहे हैं। सामान्य बात नहीं है भाई। चलिए, तो यहाँ पर हम इन क्षेत्रों का क्षेत्र, यहाँ देश वगैरह जो है इसका एनालिसिस करके समझ लेते हैं। अब आपको इससे ख्याल आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने ये मैं बता रहा हूं, एक पहला भरत ये है, दूसरा भरत पूर्वी धात की खंड का है, तीसरा भरत पश्चिमी धात की खंड का है, चौथा भरत यहाँ पर ये आपको लग रहा है तो ये पूर्वी पुष्कर द्वीप का है, पांचवा पश्चिमी पुष्कर द्वीप का भरत है। हो गए साहब? ये हिसाब आपको करना है। इस हिसाब से आपको ये ख्याल आ जाएगा कि यहाँ पर मैं अलग से लिखता हूं, तो ये हो गए 5 जो है भरत क्षेत्र है। इधर यही सेम भरत की तरफ से यहाँ पर ये फर्स्ट ऐरावत है, ये सेकंड ऐरावत है, ये थर्ड है, और ये ऐरावत जो है फोर्थ है, ये ऐरावत यहाँ पर फिफ्थ है। ऐसे ही 5 जो है ये ऐरावत क्षेत्र हो गए। हाँ जी, इस तरह से ये क्षेत्र अलग अलग प्रकार के हो गए। इधर देखिए, ये हमारे जम्बू द्वीप के मध्य का पहला महाविद्य, ये पूर्वी धात की खंड का दूसरा महाविद्य, ये पश्चिमी धात के खंड का तीसरा महाविद्य, ये चतुर्थ मतलब पूर्वी पुष्कर द्वीप का चौथा महाविद्य, ये पश्चिमी का महाविद्य, ये 5 जो है ऐसे ही महाविद्य क्षेत्र हो गए सब। अब ये क्यों हम अलग कर रहे हैं? ये अलग करके ये 15 विभाग कर दिए सर। ये 15 को इन्होंने कर्म भूमि नाम दिया। ये 15 कर्म भूमियां हो गई।
देखिए, कर्मभूमि शब्द का तात्पर्य आप समझेंगे अशी मशी कृषि का व्यवहार जहां होता है उसको कर्मभूमि क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर ही धर्म होता है, यहाँ पर ही भगवान होते हैं, यही से मोक्ष भी सुलभ होता है, यहाँ पर ही कर्म क्षय आप कर सकते हो। तो ये सारी व्यवस्था ध्यान रखिए, इन सब के अंदर इतने बड़े टोटल क्षेत्र के अंदर ध्यान रखिए, कहने के लिए मनुष्य क्षेत्र ही है, 2.5 द्वीप का है ना विस्तार, तो कहने के लिए तो सब मनुष्य ही है, कोई ना तो नहीं है। लेकिन मनुष्य क्षेत्र के अंदर भी भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और महाविद्य के 5, 5, 5 ये 15 जो है अलग विभाग के हुए। ये कर्म भूमियां बन गई, ये धर्म भूमि हो गई, यहां से मोक्ष। अब इसके सिवाय अन्य कहीं से भी मोक्ष प्राप्ति नहीं होती है, वहां पर धर्म नहीं होता है। क्षेत्र बहुत अलग अलग किस्म के मिल जाएंगे। आ गई बात समझ में? बोलिए साहब, खुशबू बहन जी बोले। चलो नहीं है, सुरेश जी। हाँ बोलिए। आपने बताया था कि ये जो 15 है वही कर्म भूमि है और वहीं से मनुष्य मोक्ष में जा सकता है, कर्म भूमि में। भगवान भी यही होते हैं, धर्म भी यही सुलभ है, इसके सिवाय बाहर नहीं है। आ रहा है ख्याल में आपको? तो ये यहाँ की व्यवस्था समझिए आप। अब इसके बाद हम चलते हैं दूसरे क्षेत्रों के विषय से। क्षेत्र बहुत है। मैंने क्या कहा चौड़िया जी, क्षेत्र का मतलब क्या है? बड़े बड़े देश वगैरह जो है, जहाँ जितनी मानव बस्ती है, बड़े बड़े देश के हिसाब से ऐसा, वहां पर भी बस्ती काफी है। चलिए अब इधर आप देखिए, ऐसी व्यवस्था है यहाँ पर कि जिसके अंदर आप देखेंगे ये हिमवंत क्षेत्र है, हरिवर्ष क्षेत्र है, रम्य क्षेत्र है, निसर्ग क्षेत्र है, उत्तर कुरु है, देव कुरु है। 1, 2 ये हो गए महाराज साहब। 6 आपने गिने जम्बू द्वीप के, ये 6 गिनिए पूर्वी धातुकी खंड के, कितने हुए? 12। यही गिने आप पश्चिमी धातुकी खंड के, कितने हो गए? 18 हो गए। इधर वापिस पूर्वी पुष्कर द्वीप के 6 और पश्चिमी पुष्कर द्वीप के 6, 18 और 12। फिर गिनिए साहब चौड़िया जी, कितने हो गए? 30। हाँ जी। अब ये 30 का प्रमाण जो आपने समझा, ये 30 क्षेत्र हो गए। तो ये आप अलग से लीजिए और ये विभाग अलग करिए आप। ये 30 जो है अकर्म भूमि के क्षेत्र है। अब क्या हुआ? 15 और 30। अब यहाँ आपको बताया था 7, 7, 14, 7, 14 था 28, और ये 7, 7 और 7। These are all the islands, just like the Japan। वैसे ये बड़े बड़े आइलैंड हैं। 56। अब ये 56 हो गए साहब। इनको यहाँ पर नाम दिया है अंतरद्वीप, ऐसा नाम। अब ये कितने हो गए साहब? इनको गिनती करिए। अब ये जो टोटल 86 यहाँ पर है, अब यहाँ पर ये कर्म भूमि भी नहीं है, धर्म भूमि भी नहीं है, न तो यहाँ कभी कोई भगवान होते हैं, न कभी यहाँ धर्म होता है, न कोई यहाँ से मोक्ष गमन होता है। यहाँ व्यवस्था नहीं है। बोलिए विभा बहन जी, आप ख्याल आ गया? सुन लिया, समझ लिया है? चलिए सीमा बहन जी बोलिए।
जो 30 अकर्म भूमि और 56 अंतर्द्वीप है, दोनों इन यहाँ पे कभी कोई धर्म या भगवान व्यवस्था नहीं है, कोई कर्म की व्यवस्था नहीं है। हाँ जी, अब ये क्षेत्र अब टोटल करिए साहब, देखिए कितना हो गया। सुरेश जी बोलिए। 86 और ये 15, अब ये टोटल करने पर आपको मिल गए 101। 101 भगवान। अब ये कुल मिलाकर 101 क्षेत्र हो गए। बस सिर्फ इतने में ही मनुष्यों का जन्म मरण जीवन व्यवस्था है। इसके सिवाय बाहर दुनिया में कहीं पर भी मनुष्यों के जन्म मरण जीवन की व्यवस्था नहीं है। आ गई बात ध्यान में? बोलिए मनीषा बहन जी। चलो दरवाजा बंद है। नाटा जी आपको बोलना है? बोलूंगा सर। नहीं, हाँ बोलिए, कोशिश करिए। देख टोटल 86 अकर्म भूमि, 15 कर्म भूमि, इतने क्षेत्रों में मनुष्य के जन्म मरण की व्यवस्था है। बाकी जगहों पे मनुष्य के जन्म मरण की व्यवस्था नहीं है। हाँ जी, ये हो गया मनुष्य क्षेत्र। देखिए अभी आप दूसरा कुछ मत सोचना, सम्यक्त्वी मिथ्यात्वी नरक में जाना वो जाना, वो बात मत सोचिए। यहाँ द होल टोटल ह्यूमन पॉपुलेशन एरिया, मनुष्य हो करके भी कितने हो सकते हैं, किन क्षेत्रों में हो सकते हैं, कहाँ जन्म ले सकता है, कहाँ जीवन जी सकते हैं, कहाँ क्या उनकी व्यवस्था है, टोटल आपको इतना ही बताया गया है। अब इसके सिवाय तो पूरे संसार में कहीं पर भी व्यवस्था नहीं है, मनुष्य नहीं है साहब। अच्छा इधर देखिए, मनुष्य भी है और यहाँ पशु पक्षी भी है। एक इंद्रिय है, पृथ्वी का है, पानी है, अग्नि है, वायु है, वनस्पति है, 2 इंद्रिय है, 3 इंद्रिय है, चींटी मकोड़े है, मक्खी मच्छर है, हाथी घोड़े है, पशु पक्षी है, मनुष्य भी है। लेकिन इसके बाहर आप चले जाओ, ये 2.5 द्वीप हो गए साहब। इसके बाहर चले जाइए, चले जाइए, चले जाइए, आगल कहाँ तक जाएंगे? आगे आप असंख्य द्वीप समुद्रों तक जाएंगे साहब। तो असंख्य द्वीप समुद्रों के अंदर सब जगह पर पशु पक्षी है, तिर्यंच गति के जीव है, कोई ना नहीं है। हाँ, लेकिन वहां पर मनुष्य कोई नहीं है। तो तिर्यंच गति के पशु पक्षी के जीव असंख्य द्वीप समुद्रों में रह सकते हैं, रहते हैं, मनुष्य के लिए संभव नहीं है। लेकिन मनुष्य क्षेत्र के अंदर पशु पक्षी भी साथ में रहेंगे, तिर्यंच गति के समस्त जीव रहेंगे। ध्यान से समझिए, इतना ही नहीं, कई द्वीप समुद्रों पर देवी देवता भी रहेंगे, वो भी अपने भवन आवास बना करके रहेंगे। हमारे 2.5 द्वीप के मनुष्य क्षेत्र के कई पर्वतों पहाड़ियों आदि कई क्षेत्रों पर देवी देवता भी आकर के रहते हैं, वो भी अपने बना करके महल बना करके रहते हैं। क्यों निषेध तो नहीं ना, उनको भी कोई ना नहीं है। ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं, बहुत से, लेकिन बाहर मनुष्य नहीं रहेगा, ये बात बिल्कुल। अब आपको खाली मनुष्य क्षेत्र से ही संबंध है या धर्म से भी कोई आपका रिश्ता है कि नहीं है, उस हिसाब से आप देख लेना। अब आपकी जानकारी में विषय आ गया, अब आपको कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, कहाँ आना है, व्यवस्था समझ लेंगे आप। हाँ जी बोलिए खुशबू बहन। मते नंदानी साहब जी, मुझे पूछना था कि जो ये 56 अंतर्द्वीप है, तो वहां पे भी मनुष्य रहते हैं कि जलचर, कि वहां कोई नहीं रहता? जलचर तो समुद्र में रहेंगे, पानी में रहेंगे, और जो नदी नाले हो गए, तालाब हो गए, तो उसमें भी रहेंगे। लेकिन वहां अंतर्द्वीप के अंदर मनुष्यों की आबादी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। मनुष्य तो रहेंगे, आइलैंड है ना, आइलैंड का मतलब क्या हुआ? चारों तरफ पानी है, बीच में भूमि ऊपर उठी हुई है, तो मनुष्य की बस्ती वहां पर है, और परमानेंट व्यवस्था है हमेशा के लिए। बोलिए सुरेश जी। हाँ जी।
ये भरत क्षेत्र आपने घुमाया था कि भरत क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो भरत क्षेत्र के अंदर भारत है, तो फिर भरत क्षेत्र का कितनी मतलब उसकी क्या मेजरमेंट है, उसमें कौन, जैसे अमेरिका है, आर्कटिक ओशन है, वो भी भरत क्षेत्र में आता है? आपने भूगोल का विषय था, आपने भूगोल में समझ लिया है, नहीं तो वापिस वही क्लासें खोल करके दोबारा समझिए। मैं भूगोल पूरी करूंगा तो और टाइम चला जाएगा। भूगोल में समझाया गया है, मैं मनुष्य के जीवों के बारे में समझा रहा हूँ। बोलो काका, बोलो તમારે શું ઈચ્છા છે? પ્રણામ સાહેબ। 30 અકર્મ ભૂમિમાં પણ માણસો છે ખરા? पुष्कल, बहुत बड़ी जनसंख्या है, बहुत बड़ी। हमारे कर्म भूमि के क्षेत्र में जितने मनुष्य हैं उनसे 1000 गुनी ज्यादा संख्या अकर्म भूमि में है। અને ત્યાં ધર્મ વ્યવસ્થા નથી? गर्भ व्यवस्था छे काका, जन्मे छे ने, युगलिक लोग जन्मते हैं, पैदा होते हैं, लेकिन वहाँ की व्यवस्था अलग तरीके की है। वहाँ की जन्म होगा तो ट्विंस के रूप में होगा। ट्विंस में एक लड़का एक लड़की होंगे, वही बड़े होंगे, वही शादी कर लेंगे, फिर उनके भी संतान होंगे। युगल को ही, ट्विंस को ही जन्म देंगे। व्यवस्था धर्म नहीं काका, धर्म नहीं, मोक्ष नहीं है, भगवान नहीं होते हैं। તમારે જવું છે? ક્યાં જવું છે કહેજો। नहीं, આપણે આ કર્મ નથી જવું સાહેબ, આપણે ધર્મ જ કરવો છે। बहुत अच्छी बात है, बोलिए जैन साहब। महाराज साहब, आपने 56 जो अंतर्द्वीप दिखाए हैं वो सारे लवण समुद्र में ही दिखाए हैं, दूसरे में नहीं? हाँ, बहुत अच्छा ध्यान तो दिया आपने। इसका मतलब आप बरोबर जाग तो रहे, ध्यान तो दे। दूसरे समुद्र में नहीं है, इसका मतलब इधर ही है सारे? नहीं है, कालो दधी समुद्र में नहीं है। ठीक है महाराज साहब, समझ आ गई। हाँ, जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के लघु हिमवंत से जो ब्रांच लवण समुद्र में बाहर निकली हुई है पहाड़ी की, उस पर जो आइलैंड बने हैं उसी में है। और वैसे ही ऐरावत पर्वत की शिखरी पर्वत से जो दाढ़ा, जिसको हम सीरीज कहते हैं, क्योंकि ईस्ट एंड वेस्ट की पूरी लंबी सीरीज है, उस पर जो है जितने आइलैंड बने हैं वो है। बोलिए राजे चौरडिया जी, बोलिए। मारसा वो 56 अंतर्द्वीप और 30 अकर्म भूमि है, तो वहां पर सभी जीव क्या मिथाती हुए रहते हैं क्या? समुद्र से नहीं होते हैं क्या वहाँ? तो क्या करेंगे बोलिए साहब, धर्म ही नहीं है वहां, तो क्या करना। अच्छा, भगवान कभी होते ही नहीं है ऐसा। आप जाके आए कि नहीं जाके आए? ना, मैं तो नहीं गया सर। नहीं गए? अरे भाई साहब, कितनी बार जाके आए, कितनी बार वहां रह करके आए। आप ये नक्की करना, आप दोबारा मत चले जाना बस। अच्छा मारसा, वहां पर उन लोग को क्या चारित्र गुण भी प्रकट नहीं होता है क्या, थोड़ा बहुत भी? अभी नहीं होता है, नहीं होता है, क्या करेंगे सोचिए ऐसा। अब उनकी और विशेषता, बड़ी बड़ी बातें आगे और बताऊंगा कल। ठीक है, ठीक। हाँ जी, कल 14 है, कल क्लास नहीं रहेगी। नमो रियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यन, नमो वज्रायानम, नमो लोरे सर्वसाहुनम, हे सुपंच नमुद्गारो सर्व पाप प्रणाशम, मंगलानम च सर्वेसिं परमं अभय मंगलम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साबु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तम, अरिहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शाश्वतम्। धर्म लाभ, बहुत बहुत आशीर्वाद। मतीन मंडा में मेरा साथ नंदीश्वर प्रभु साटा में रहजो।